हमारे स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। अभी बच्चों आपने देखा होगा कि जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो एकदम कपकपा देता है। तो गर्मी में यही हवा हमें बहुत अच्छा लगता है। आज हमारे बच्चों क्लास 6 का जो टॉपिक है वो है एयर अराउंड अस। हम इस चैप्टर में, जैसे आपने उस चैप्टर में मैग्नेट के बारे में पढ़ा, आज हम इस चैप्टर में एयर के बारे में जानेंगे कि जो हमारे चारों तरफ जो एयर है उसकी क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। एयर जो है एक मिक्सचर है जिसमें बहुत सारे गैसेस मिले हैं। हम ना तो हवा को देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, वी जस्ट फील इट कि हवा है। और सेकेंड थिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। विदाउट एयर नोबडी कैन लिव। बिना हवा के कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है। आप बिना खाना खाए, बिना पानी पिए कुछ देर रह सकते हैं, लेकिन अगर हवा ना हो तो आप 1 मिनट के बाद आपको बहुत सफोकेशन होने लगेगा, आप नहीं रह सकते हैं। यू नीड एयर, आपको हवा चाहिए। अब क्या है, तो हवा चूँकि जब आपको बहती हुई दिखती है, जहाँ पत्ते हिलते हैं, सामान हिलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। बहती हुई हवा को हम विंड कहते हैं। अब देखिए, जब हवा बहती है तो जो कपड़े हैं वो हिलने लगते हैं, पत्तियाँ हिलने लगती हैं, ब्रांचेज हिलने लगते हैं। जैसे आप फैन स्विच ऑन करते हो तो उसके ब्लेड्स मूव करने लगते हैं, पेज के पन्ने उड़ने लगते हैं। तो मूविंग एयर से क्या होता है, आपने देखा होगा अभी मकर संक्रांति में लोगों ने पतंग उड़ाए होंगे, तो हवा की वजह से पतंग आपका हवा में उड़ता है। आपकी जो शिप हैं, नाव हैं, वो भी हवा की हेल्प से ही लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं। अच्छा, ज़्यादा तेज़ हवा आने से क्या होता है, प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। आपने देखा होगा विनोइंग मेथड जो है वो पूरा एयर बेस है, यानी आपको भूसे से अनाज को अलग करना है तो वहाँ पे आपको विनोइंग का ही काम होता है। लोग हवा में उसको उड़ाते हैं और अनाज अलग हो जाता है, भूसा अलग हो जाता है। लेकिन जो हाई स्पीड हवा जो होती है, अक्सर उससे क्या होता है, पेड़ उखड़ जाते हैं। अगर घर के छत एल्वेस्टर या किसी और चीज़ से बने हैं तो वो उखड़ जाते हैं। तो हाई स्पीड एयर से नुकसान भी होता है। अच्छा, इसके बाद आप देखिए तो आपको एयर की जो है कुछ फीचर्स हम जानते हैं, प्रॉपर्टीज़ जानते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं एयर की। तो एयर क्या है, इट इज़ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस गैसियस सब्सटेंस। ये कलरलेस है, इसका कोई रंग नहीं है, इसका कोई टेस्ट नहीं है, ना इसकी कोई अपनी गंध है। एयर हैड मास, इसमें मास भी होता है। एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस। आपने देखा होगा, आप जब बैलून फुलाते हो तो उसमें वो स्पेस लेता है, तो हम कह सकते हैं कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। नेक्स्ट थिंग, इट डिजॉल्व इन वाटर। एयर जो है वाटर में डिजॉल्व होता है। अगर नहीं होता तो फिश बेचारी जिंदा ही नहीं रह पाती। तो हम कह सकते हैं कि एयर इज डिजॉल्व इन वाटर। हवा पानी में घुलता है। एयर कैन बी कंप्रेस्ड, इसको हम कंप्रेस्ड भी कर सकते हैं। तो आपने मुझे ये इंपॉर्टेंट फीचर्स, प्रॉपर्टीज तो स्टूडेंट्स, आपने जाना कि एयर की कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने जान लिया। हम जानते हैं एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। अब हमें प्रूव करना है कि हवा चारों तरफ हमारे है, हर जगह मौजूद रहता है। आप चाहे कोई खाली गिलास ले लीजिए, चाहे खाली बोतल ले लीजिए, दिखने में खाली है बट देयर इज़ एयर इन इट, उसमें हवा है। हाउ विल यू प्रूव दिस? इट्स वेरी सिंपल। जस्ट टेक अ बकेट ऑफ वाटर, एक बाल्टी पानी गर्म ले लीजिए। आप ये आराम से भी कर सकते हैं, घर पे बैठे हुए हैं। एक बाल्टी पानी ले लीजिए, एक खाली गिलास ले लीजिए। आप गिलास को सीधा डालिए, उल्टा करके डालिए स्ट्रेट, तो आप देखिएगा पानी उसमें नहीं जा सकता है, बिकॉज देयर इज़ एयर इन इट। तो फिर पानी जाएगा कैसे? आप अब गिलास को हल्का सा तिरछा कर दीजिए, यू विल सी एयर बबल्स। आप देखेंगे बबल्स निकलेगा। दिस बबल्स इज एयर विच इज़ प्रेजेंट इन ग्लास। और जैसे ही बबल्स बाहर निकलेंगे, वाटर विल ऑक्यूपाई द ग्लास, यानी अब पानी जो है वो ग्लास में चला जाएगा।
ये चीज़ आप बोतल के साथ भी कर सकते हैं। खाली बोतल ले लीजिए, उसको सीधा स्ट्रेट करके जो है आप उल्टा करके आप उसको बकेट ऑफ वाटर में डुबोइए, बिल्कुल नहीं जाएगा। आप कितना भी ताकत लगाइए, पानी उसमें घुस नहीं सकता है। बट व्हेन यू tilt the bottle slightly, you will see air bubbles which was present in the empty bottle। जो खाली बोतल दिख रही थी उसमें हवा मौजूद था। जैसे ही तिरछा आपने किया, आप बबल्स देखेंगे एंड वाटर विल एंटर द एम्प्टी बॉटल। तो हम कह सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। अब हम जानते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। द एनवलप ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो एक वायु का जो घेरा है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एंड दिस एटमॉस्फेयर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द लाइफ ऑन अर्थ। तो ये जो आपका एटमॉस्फेयर है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन गैस फॉर ब्रीदिंग बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग अस। तो इसमें ऑक्सीजन है जिसकी वजह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, तो ये जिसमें हम लोग भी शामिल हैं। इसलिए ये एटमॉस्फेयर हम सब के लिए ज़रूरी है। As we go higher up in the atmosphere, the amount of air becomes less and less। जैसे जैसे आप इस एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाएंगे, you will see the air will become less। हवा कम पे कम होती चली जाएगी। The air at the top of very high mountains is so thin that it does not have enough oxygen for the people to breathe properly। जैसे आप ऊंचे पहाड़ों पे आप जाइए तो जितना आप ऊंचा जाएंगे सांस लेने में उतनी ही तकलीफ होगी, क्योंकि वहाँ पे एयर क्या होता है, कम हो जाता है। इसलिए हाई माउंटेन पे आपको अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर भी लेके जाने पड़ते हैं। अब हम जानते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर। अब हमने बात किया कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो पहले बोल दिया कि मिक्सचर है। तो अब हम जानेंगे कि उसमें कौन कौन से एयर हैं जो शामिल हैं जिसके कारण ये मिक्सचर बना हुआ है। तो इसमें देखिए आप, इसमें आपको मिलेगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा मौजूद है आपको इस पूरे एटमॉस्फेयर में। 4/5 ऑफ एयर इज़ नाइट्रोजन गैस। यानी हमारे जो एयर का एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन उसमें जो है वो सबसे बड़ा हिस्सा है। 4/5 जो है वो हमारा नाइट्रोजन है, यानी कि 78% आपको नाइट्रोजन है। अब 78% नाइट्रोजन है तो फिर दूसरा क्या है? तो द सेकेंड मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर इज ऑक्सीजन गैस। तो दूसरा जो गैस बड़ी मात्रा में पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। इट इज़ अबाउट 1/5 ऑफ द एयर इज ऑक्सीजन गैस। हवा में 1/5 हिस्सा जो है वो ऑक्सीजन है। अब आप आगे देखें तो बच गया हमारे पास 1%। इस 1% में आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर वेपर भी है और दूसरे गैसेज जैसे आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, ये तमाम गैसेज, इसके अलावा डस्ट पार्टिकल भी जो है उस 1% में आता है। अब बच्चों देखिए आप कि 1% ही कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें और भी चीज़ें शामिल हैं। तो आज जिस हिसाब से पॉल्यूशन फैल रहा है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना वास्ट कंडीशन हो सकता है। यानी कि हमें पेड़ लगाना तो ज़रूरी है और पॉल्यूशन पे भी कंट्रोल रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर 1% में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इतना अगर हार्मफुल है तो इसका अगर परसेंटेज बढ़ गया तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ पॉसिबल, लाइफ इज़ पॉसिबल, वेदर लाइफ विल बी पॉसिबल ऑन अर्थ और नॉट। अगर इसका परसेंटेज बढ़ गया कार्बन डाइऑक्साइड का तो शायद यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स वी हैव टू वेरी केयरफुल, वी शुड ग्रो मोर ट्रीज एंड वी शुड कंट्रोल द पॉल्यूशन एज वी कैन। यानी हमें पोल्यूशन को भी कंट्रोल रखना है और मैक्सिमम पेड़ भी लगाना है। तो आप ये चीज़ तो बच्चे जान गए कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो नाइट्रोजन का है, सेकंड सबसे बड़ा हिस्सा ऑक्सीजन का है। अगर आप इनके परसेंटेज को जोड़ लें 78% प्लस 21%, यू विल गेट 99%। यानी 1% में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर वेपर है और कुछ अदर गैसेस के अलावा डस्ट पार्टिकल भी हैं। आप इसका फिगर देख सकते हैं, ये फिगर आपका पेज नंबर 233 पे है। फिगर नंबर 5 देख लीजिए और इस फिगर को आप अपने नोटबुक में ड्रॉ भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। इनसे आप नोट्स बना लेंगे
और इसके अलावा जो है यू विल गेट योर होमवर्क वेरी सून एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन, बाय बाय.